धनवान बनने के साथ गुप्त रहस्य, करोड़पति, मालामाल बनने के उपाय। यहाँ कुछ सामान्य सुझाव दिए गए हैं जो आपको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद कर सकते हैं। यह सुझाव आर्थिक जागरूकता और अनुशासन पर आधारित हैं, जिन्हें आप नियमित रूप से अपनाकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। यहाँ कुछ सामान्य सुझाव दिए गए हैं जो आपको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद कर सकते हैं। यह सुझाव आर्थिक जागरूकता और अनुशासन पर आधारित हैं, जिन्हें आप नियमित रूप से अपनाकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। 1. आय और खर्च का बजट बनाएं। हर महीने की शुरुआत में आय और खर्च का बजट बनाएं। इससे आप अपने खर्च को नियंत्रण में रख सकते हैं और बचत बढ़ा सकते हैं। 2. आवश्यकता और इच्छा में अंतर समझें। अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में फर्क करना सीखें। सिर्फ जरूरी चीजों पर ही खर्च करें और फालतू खर्च से बचें। 3. निवेश में रुचि बढ़ाएं। अपने धन को सही जगह निवेश करें, जैसे कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या संपत्ति। इससे लंबे समय में आपकी संपत्ति बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। 4. आर्थिक शिक्षा प्राप्त करें। फाइनेंस और निवेश के बारे में जानकारी हासिल करें। किताबें पढ़ें या विशेषज्ञों से सलाह लें ताकि आपके फैसले बेहतर हो सकें। 5. संकल्पित और अनुशासित रहें। लगातार बचत और निवेश का अनुशासन बनाए रखें। इस प्रक्रिया में धैर्य का होना जरूरी है। 6. उधारी से बचें। अगर संभव हो तो कर्ज से दूर रहें, क्योंकि यह आपके आर्थिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। 7. पारिवारिक वित्तीय योजना बनाएं। अपने परिवार के साथ आर्थिक योजनाओं पर चर्चा करें ताकि सभी एक ही दिशा में काम कर सकें और परिवार की वित्तीय स्थिति मजबूत हो सके। ये सुझाव आपके आर्थिक लक्ष्यों की ओर आपको एक संगठित और अनुशासित तरीके से अग्रसर कर सकते हैं। पहला उपाय मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने और आर्थिक समृद्धि के लिए किया जाता है। नीचे इस उपाय के सभी चरण दिए गए हैं, जिन्हें सावधानी पूर्वक और आस्था के साथ करना चाहिए। उपाय का तरीका। सामग्री एकत्र करें। 7 सफेद कौड़ियां, 1 चम्मच हरा मूंग, दूध और पानी, हरे रंग का रुमाल, हल्दी और कुमकुम, धूप और दीपक। उपाय का दिन और समय। यह उपाय केवल बुधवार को करना है, सुबह सूर्योदय के बाद और 10 बजे से पहले। कौड़ियों की सफाई। 7 सफेद कौड़ियों को लेकर दूध और पानी से धो लें। रुमाल पर सामग्री रखना। हरे रंग के रुमाल पर 7 सफेद कौड़ियां रखें। उसके साथ 1 चम्मच हरा मूंग भी उसी रुमाल में रखें। फिर हल्दी और कुमकुम को कौड़ियों और मूंग पर हल्का सा छिड़क दें। रुमाल को पोटली बनाना। अब रुमाल को अच्छे से बांधकर पोटली बना लें। धूप दीप दिखाना और मंत्र जाप। पोटली को धूप और दीप दिखाएं। फिर मां लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर अन्य मंत्र नहीं जानते हैं तो श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करें। पोटली को मंदिर में रख दें। मंत्र जाप के बाद इस पोटली को किसी देवी के मंदिर के द्वार पर जाकर रख दें। इसे प्रतिमा के पास न रखें, बल्कि केवल मंदिर के द्वार पर रखें। इसके बाद देवी को प्रणाम करें और चुपचाप वहां से वापस आ जाएं। विशेष निर्देश। यह उपाय करते समय किसी को भी न बताएं और न ही अपने परिवार में किसी को इसकी जानकारी दें। इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। इसे केवल एक बार बुधवार को करें और किसी प्रकार का संदेह न रखें।
इस उपाय को आस्था और निष्ठा के साथ करने से जल्द ही सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना मानी जाती है। दूसरा उपाय आर्थिक और जीवन में शांति प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसे विशेष रूप से रविवार की रात को करना होता है और इस उपाय को 7 रविवार तक लगातार करना होता है। नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। उपाय का तरीका। सामग्री एकत्र करें। 1 गिलास गाय का दूध। उपाय का दिन और समय। इस उपाय को रविवार की रात को करना है जब आप सोने जा रहे हों। दूध को सिरहाने रखना। 1 गिलास में गाय का दूध भरें और उसे अपने सिरहाने सोने की दिशा में सिर के पास रख दें। यदि सिरहाने पर जगह न हो तो बगल में किसी स्टूल या टेबल पर भी रख सकते हैं। दूध को किसी ढक्कन या कपड़े से ढक दें और पूरी रात उसे वहीं रहने दें। सोने से पहले का ध्यान। सोने से पहले भगवान का नाम लेकर शांति से सो जाएं। इस दौरान किसी को इस बारे में कुछ न बताएं। सुबह की प्रक्रिया। सोमवार की सुबह उठकर नहा धो लें। फिर गिलास में रखा दूध लेकर किसी बबूल के पेड़ के पास जाएं। बबूल एक कांटेदार पेड़ होता है। उस पेड़ की जड़ के पास जाकर धीरे धीरे दूध गिरा दें और वहां से घर वापस आ जाएं। उपाय की अवधि। इस उपाय को लगातार 7 रविवार करें। हर रविवार की रात को दूध सिरहाने रखें और सोमवार सुबह बबूल के पेड़ की जड़ में गिरा दें। विशेष निर्देश। इस उपाय को करते समय इसे गुप्त रखें और किसी को न बताएं। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। उपाय करने के बाद तुरंत अपने नियमित कामों में लग जाएं। इस उपाय को आस्था और नियम से करने पर माना जाता है कि यह सकारात्मक प्रभाव लाता है। तीसरा उपाय आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने और जीवन में स्थिरता लाने के लिए किया जाता है। इसे चांदी की मदद से किया जाता है, जो ज्योतिष में आर्थिक समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। इस उपाय को करने का तरीका निम्नलिखित है। उपाय का तरीका। सामग्री एकत्र करें। चांदी की 4 छोटी कीलें या चांदी के 4 छोटे चौकोर टुकड़े या चांदी के 4 सिक्के। उपाय का दिन। इस उपाय को सोमवार के दिन करना है। यह एक बार करने के बाद स्थायी रूप से पलंग पर रखा जा सकता है। चांदी को पलंग के चारों कोनों पर लगाना। जिस पलंग पर आप सोते हैं उसके चारों कोनों पर चांदी की कील ठोक दें। अगर कील ठोकना संभव न हो तो चांदी का एक छोटा चौकोर टुकड़ा, चांदी का सिक्का या कोई भी छोटी चांदी की वस्तु गद्दे के नीचे चारों कोनों पर रख दें। स्थायी रूप से वहीं छोड़ दें। चांदी की ये वस्तुएं एक बार लगाने के बाद वहीं रहेंगी। इसे बार बार हटाने या स्थान बदलने की आवश्यकता नहीं है। विशेष निर्देश। इस उपाय को करते समय किसी को न बताएं और इसे गुप्त रखें। इसे केवल एक ही सोमवार करें। इसे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। इस उपाय को मान्यता है कि यह व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और आर्थिक समस्याओं का धीरे धीरे निवारण करता है। चौथा उपाय भगवान शिव की आराधना से आर्थिक तंगी दूर करने के लिए किया जाता है। इसे विशेष रूप से सोमवार के दिन किया जाता है। इस उपाय के सभी चरण निम्नलिखित हैं। उपाय का तरीका। सामग्री एकत्र करें। 1 लोटा कच्चा दूध। घी का दीपक दिया। उपाय का दिन और समय। इस उपाय को सोमवार की सुबह स्नान करने के बाद करना है। भगवान शिव को दूध अर्पण करें। स्नान के बाद 1 लोटा कच्चा दूध लें और पास के भगवान शिव के मंदिर में जाएं।
वहां भगवान शिव की शिवलिंग पर वह कच्चा दूध अर्पण करें। घी का दीपक जलाना। शिवलिंग के पास घी का दीपक जलाएं और उसे भगवान शिव के समर्पित करें। मंत्र जाप और प्रार्थना। मंदिर में कुछ समय लगभग 5 से 10 मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद भगवान शिव के सामने विनम्रता से अपने मन की प्रार्थना करें। जैसे एक दीन व्यक्ति प्रार्थना करता है, उसी भावना से भगवान शिव के समक्ष अपनी प्रार्थना करें। प्रार्थना करते समय अहंकार का कोई भाव न रखें और पूरी विनम्रता से अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान भगवान शिव से मांगें। उपाय की अवधि। इस प्रक्रिया को 11 सोमवार लगातार करें। विशेष निर्देश। इसे करते समय आस्था और निष्ठा बनाए रखें। शिवलिंग के पास अपनी समस्याओं के हल के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करें। इस उपाय को करने के दौरान अहंकार या संदेह का भाव न रखें। यह उपाय श्रद्धा से किया जाए तो माना जाता है कि भगवान शिव की कृपा से आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो सकती हैं। 5वां उपाय मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने और आर्थिक समृद्धि के लिए किया जाता है। इसे गुरुवार को विशेष रूप से किया जाता है और इसे 21 गुरुवार तक करने की सलाह दी जाती है। इस उपाय का तरीका निम्नलिखित है। उपाय का तरीका। सामग्री एकत्र करें। पीला वस्त्र, हल्दी या केसर का टीका, हल्दी की गांठ से बनी माला, पीले रंग की मिठाई प्रसाद के लिए। उपाय का दिन और समय। यह उपाय प्रत्येक गुरुवार को स्नान के बाद करना है। इसे 21 गुरुवार तक लगातार करना है। पीला वस्त्र धारण करें। गुरुवार को नहा धोकर पीले रंग का वस्त्र पहनें। माथे पर हल्दी या केसर का टीका लगाएं। स्नान के बाद माथे पर हल्दी या केसर का टीका लगाएं। माता लक्ष्मी का मंत्र जाप। हल्दी की माला लेकर माता लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जपें। यदि विशेष मंत्र ज्ञात नहीं हो तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करें। यह मंत्र जाप देवी के मंदिर में करना है। यदि मां लक्ष्मी का मंदिर नहीं है तो किसी अन्य देवी के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। देवी को अर्पण करें। मंदिर में अपनी श्रद्धा के अनुसार फूलों की माला, हल्दी की गांठ और पीले रंग की मिठाई जैसे बेसन के लड्डू देवी को अर्पित करें। यह प्रसाद भी पीले रंग का होना चाहिए ताकि इस उपाय में पीले रंग का महत्व पूरा हो सके। उपाय की अवधि। इस प्रक्रिया को 21 गुरुवार लगातार करें। हर गुरुवार माता लक्ष्मी के प्रति समर्पण और आस्था के साथ यह उपाय करें। विशेष निर्देश। इसे पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ करें। उपाय करते समय मन में सच्ची प्रार्थना और विनम्रता रखें। उपाय को लगातार 21 गुरुवार तक करें और इसे बीच में न छोड़ें। यह उपाय श्रद्धा और नियमितता से किया जाए तो माना जाता है कि मां लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक समस्याएं दूर होने लगती हैं और जीवन में खुशहाली आती है। 6वां उपाय उन लोगों के लिए है जो कर्ज में हैं और उसे चुकता करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इस उपाय से कर्ज से जल्द छुटकारा पाने और आर्थिक बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ इसका पूरा विवरण दिया गया है। उपाय का तरीका। मंगलवार को कर्ज न लें। यदि संभव हो तो कभी भी मंगलवार के दिन कर्ज न लें। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार को लिया गया कर्ज जल्दी नहीं उतरता और इसे चुकाने में अधिक परिश्रम करना पड़ता है। नाग केसर का प्रयोग। 11, 9 या 5 दाने नाग केसर के लें। नाग केसर एक प्रकार का फूल होता है जिसका उपयोग पूजा में किया जाता है। यह आसानी से पूजा सामग्री की दुकानों पर उपलब्ध होता है।
भगवान शिव की पूजा। इन नाग केसर के दानों को लेकर सोमवार या किसी शुभ दिन भगवान शिव के मंदिर जाएं। शिवलिंग पर नाग केसर के दाने अर्पित करें और अगरबत्ती जलाएं। नाग देवता की पूजा। मंदिर में शिवलिंग के पास नाग देवता की मूर्ति या चित्र हो तो उसे सिंदूर अर्पित करें। नाग देवता को धन और सुरक्षा का रक्षक माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा कर्ज मुक्ति के लिए की जाती है। प्रार्थना और समर्पण। शिवलिंग और नाग देवता के सामने अपने मन की प्रार्थना करें। अपनी आर्थिक समस्याओं और कर्ज से मुक्ति के लिए विनम्रता से प्रार्थना करें। यह प्रार्थना पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें ताकि आपकी आर्थिक समस्याएं और कर्ज का बोझ धीरे धीरे हल्का हो सके। विघ्न बाधाओं का निवारण। इस उपाय को करने से कर्ज चुकाने में आ रही बाधाएं दूर होने लगती हैं और शांति का अनुभव होता है। विशेष निर्देश। उपाय करते समय पूर्ण श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। इस उपाय को करने के बाद अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक प्रयास करते रहें। मंगलवार के दिन कर्ज न लेने का नियम अपनाएं। यह माना गया है कि इससे कर्ज से जल्दी मुक्ति मिलती है। इस उपाय को नियमितता और आस्था के साथ करने पर माना जाता है कि भगवान शिव और नाग देवता की कृपा से कर्ज और आर्थिक परेशानियां दूर होने लगती हैं। सातवां और अंतिम उपाय उन लोगों के लिए है जो अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं। यह उपाय चांदी के उपयोग पर आधारित है और इसे विशेष विधि से करने की सलाह दी जाती है। सातवां और आखिरी उपाय, चांदी के गिलास में पानी पीना। चांदी के गिलास में पानी पीने की शुरुआत किसी भी सोमवार या गुरुवार से करें। यदि आपके पास चांदी का गिलास नहीं है तो चांदी का सिक्का या कोई छोटा सा चांदी का टुकड़ा पानी में डालकर उसे पी सकते हैं। पानी में चांदी डालने से उसके शुभ प्रभाव मिलते हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे में चांदी की अंगूठी पहनना। दाहिने हाथ के अंगूठे में चांदी की अंगूठी शुक्रवार के दिन पहने। चांदी की यह अंगूठी आर्थिक लाभ और समृद्धि के लिए शुभ मानी जाती है। यह आत्मविश्वास बढ़ाने और आर्थिक अवसरों को पहचानने में मददगार मानी जाती है। उपाय करने की विधि। यह उपाय करते समय पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखें। इसे एक रहस्य की तरह गुप्त रखना आवश्यक है। उपाय करते समय किसी अन्य व्यक्ति से चर्चा न करें। इसे गुप्त रखना लाभकारी माना गया है। नियमितता और विश्वास। चांदी के गिलास से नियमित रूप से पानी पीते रहें और चांदी की अंगूठी को निरंतर पहनें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याओं में धीरे धीरे सुधार आने लगता है। मन की स्थिति। इस उपाय का उद्देश्य आपकी सोच और ऊर्जा को आर्थिक समृद्धि की ओर केंद्रित करना है। चांदी का प्रयोग आपके मन में सकारात्मकता, अनुशासन और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए किया गया है, ताकि आप उन कार्यों की ओर बढ़े जो आपको आर्थिक लाभ दिला सकते हैं। विशेष निर्देश। उपाय को गुप्त रखें और बिना किसी को बताए श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। किसी भी उपाय को छोड़ने या उसमें संशय लाने से इसके लाभ कम हो सकते हैं, इसलिए इसे विश्वासपूर्वक करें। इन सातों उपायों को पूरी श्रद्धा के साथ करने से माना गया है कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और समृद्धि प्राप्त होती है। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं
तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिलें। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।